कोई भी चंपक इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भैया जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए रेड मारने। कितने लोग हैं? सब 5 लोग हैं। आनंद, बताओ क्या करना है? बेहतर तो यही हुआ कि हम उन्हें आने देते। ये दोनों हमेश इसे अंदर ले जाओ, अपने कपड़े पहनाओ, और जब तक इनकम टैक्स वाले चले नहीं जाते ये पायल का भाई बना रहेगा, समझ गए? साले का नाम संतोष है और चोरी करता है। चल। मेरा नाम मार्तंड त्रिपाठी है। मेरे साथ वैभव, ईशान और कीर्ति है। आपके घर में महिलाएं हैं, इसलिए एक महिला ऑफिसर भी लेकर आए हैं। क्या हम आपके रेट का ऑफिशियल वारंट देख सकते हैं? वारंट देखना है आपको? बिल्कुल देखिए। लक्ष्मी चरण जी, अब भैया जी तो भैया जी वो तो मैं नहीं कह सकता। ये रेड है और यहाँ ऑफिशियल नाम से ही पुकारा जाता है। फर्स्ट रूल है, और दूसरा रूल है कि आप सबके मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन जब्त किया जाएगा। अब बाकी की बातें हम बैठ के करें। वैभव, चलिए आइए, सब यहाँ पे बैठेंगे एक साथ। आइए आइए आइए, फास्ट फास्ट। शफीक, ये मार्तंड त्रिपाठी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से निकलवा के भिजवा। मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, घर पे रेट पड़ी है। रखता हूं। हमें ठोस जानकारी मिली है कि आपकी इसी हवेली में 600 करोड़ की रकम है जिस पर आपने टैक्स नहीं भरा है। दैट मीन्स ब्लैक मनी। ब्लैक मनी? अगले 24 घंटों में हम 600 करोड़ का 10% यानी कि 60 करोड़ भी ढूंढ पाए ना, तो हमारी ये रेड जारी रहेगी। अगर नहीं मिला तो ये सब बंद कर देंगे और चले जाएंगे। साले, तुम यहाँ रात तक रुकोगे? देख नहीं रहे बहू बेटियां यहाँ? दिख रहा है, तभी तो महिला ऑफिसर लेकर आए हम। जानते भी हो किस पर हाथ डालने जा रहे हो? भैया जी कहता है पूरा शहर बड़े भाई साहब को यहाँ, और अगर वो चाहे तो चुटकी में तुम्हें धरती से गायब कर दें। कमिश्नर सर, हम लक्ष्मी चरण परसाई जी के यहाँ रेड करने आए हैं, लेकिन फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही है सर। आई अंडरस्टैंड, उनको फोन देना। जी। हाँ कमिश्नर, ये सब क्या हो रहा है? भैया जी देखिए, कानूनी कार्रवाई है, बात को समझिए। अपने परिवार से कहिए कि कोऑपरेट करें। ऑफिसर, अगले 24 घंटे में अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला ना, तो उसके अगले 24 घंटे में तुम मृत्यु शैया पे दिखोगे। मैं अगले 24 घंटों में तेरे 24 साल पहले किए गए गुनाह का हिसाब बराबर करने आया हूं लक्ष्मी चरण। बस तू देखता जा कि जीत किसकी होती है। सबके फोन दो। पापा, आज मैं आपका बदला इस लक्ष्मी चरण से लेकर रहूंगा। अबे तू मरवाएगा क्या? यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे। अगर इसमें दिख गया कि तूने उनको कुछ दिया था तो ये एविडेंस की तरह इस्तेमाल होगा उनके खिलाफ। भैया जी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अनंत भाई को दे दीजिएगा, कहिएगा शफीक भाई ने भेजा है। चल अभी के लिए तू जा, मैं दे दूंगा उनको। चल। ओके। लक्ष्मी चरण जी, अपने परिवार का परिचय तो करवाइए। क्यों नहीं? ये उमेश मेरा छोटा भाई, और ये सुनीता उमेश की धर्मपत्नी, और वो अनंत सुनीता का भाई। हमारे अकाउंट्स पे वही देखता है। ये गुड़िया मनु सुनीता और उमेश के बच्चे। वो गर्व है मेरा बेटा, और ये पायल उसकी पत्नी। अम्मा ऊपर है, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, पैरालिसिस का। ये वैभव है, ईशान और कीर्ति। आपने इनका परिचय नहीं करवाया? ये पायल के भाई हैं, संतोष। वैभव,
जितनी देर हो सके इस घर में बने रहिए। भैया जी ये ऑफिसर सलाह तो बहुत पहुंची हुई चीज है। अरे हमसे ज्यादा पहुंचा हुआ कौन आ गया शहर में? हम तो अपने एक इशारे पर सरकार बदल देते हैं, फिर ये साला अफसर किस कैद की मूली? भैया जी ये जो मार्तंड त्रिपाठी है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अव्वल दर्जे का। मार्तंड त्रिपाठी, ये नाम हमने पहले भी सुना है, ये याद नहीं आ रहा है ससरा। एक और बात है भैया जी, इसका पूरे 2 साल के करियर में 11 बार ट्रांसफर हो चुका है। तो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, मतलब बेईमानी का एक पैसा नहीं खाता है। देख रहे हैं कि बहुत तरफदारी कर रहे हो तुम अफसर की। नहीं भैया जी मैंने कुछ गलत कह दिया। सोच रहे हैं कि ये 600 करोड़ के आंकड़े का उसको कैसे पता चला? हमारा सारा हिसाब किताब तो सिर्फ तुम ही जानते हो ना। स्वामी अभयानंद जी की कसम खाता हूँ भैया जी, मैंने कोई खबर लीक नहीं की। अगर मैंने ऐसा किया हो तो मैं 2 बाप का भैया जी। मैंने आपका नमक खाया भैया जी, और मैं नमक से गद्दारी नहीं कर सकता भैया जी। ठीक है, नाटंकी मत करो। मान लिया कि तुमने खबर नहीं दी, लेकिन खबर देने वाला कोई अंदर का ही है, पता करना होगा। जी भैया जी। और क्या लिखा है शफीक की चिट्ठी में? हाँ भैया जी, वो मार्तंड की बीवी है प्रकृति त्रिपाठी, वो उनके साथ ही रहती है नोएडा में। माता जी का पहले ही देहांत हो चुका है और पिताजी भी बहुत पहले चल बसे हैं। उनके पिताजी यूपी पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे। नाम है उनका ईश्वर त्रिपाठी। ईश्वर त्रिपाठी। वैभव, कीर्ति, तुम दोनों उमेश का रूम जाकर देखो, उसके बाद मोनू का रूम। मैं जानता हूं कि तू यहाँ पे अपने बाप का बदला लेने आया है, तो ये बात अगर मैं अभी के अभी तेरे डिपार्टमेंट को बता दूं ना, 2 सेकंड में ये रेड रुक जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मी चरण जी, आप चाहें तो ये रेड रुकवा सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये एक कानूनी कार्यवाही है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए इसे साबित करना होगा, और साबित करने के लिए लगते हैं सबूत। है आपके पास? वैसे तो मैं दूसरे कमरों से शुरू करने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्यों ना आपके कमरे से शुरू किया जाए। वैभव, कीर्ति, चलो मेरे साथ। यस सर। वैभव, कीर्ति, इस कमरे का कोना कोना छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कीर्ति, तुम उधर देखो। वैभव, कबर्ड। जी। बहुत कुछ मिलने वाला है, जल्दी करो। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एक्सक्यूज मी मैडम, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर फोटो। ये तस्वीर तो बाहर दीवार पे भी थी ना, तुम यहाँ और नहीं लगता? लग तो रहा है। हटाओ इसे। सर लॉकर है, पासपोर्ट लगेगा। क्या है इसमें? इसमें वो चीज तो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। वो तो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। आप हमें ये बताइए, इसका पासकोड क्या है? देखो, उसमें हमारी आस्था की चीजें हैं जो तुम्हारी छोटी बुद्धि की समझ से परे है, समझे? ये पासकोड बता दीजिए, वरना हमें लॉक तोड़वाने वाले को बुलाना पड़ेगा। सेफ है, गैस कटिंग तो करवानी पड़ेगी, जिससे परमानेंटली टूट जाएगा। क्या फायदा है? इससे अच्छा पासकोड बता दीजिए। देखिए सर, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। भैया जी ठीक कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई काम की चीज नहीं है। देखिए मैडम, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम देख लेंगे। कीर्ति, रिलैक्स। देखिए सुनीता जी, हम आपकी आस्था की पूरी कद्र करते हैं, लेकिन ये कानूनी कार्यवाही है, चेकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा आप बीच में ना बोले। नातन सर, हम आपको पासपोर्ट दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है सर कि अगर उस सेफ में आपके मतलब का कोई चीज नहीं निकला, तो आप हमारे घर के किसी एक सदस्य को फोन यूज करने के लिए देंगे। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। पासकोड 4129। देखिए सर, हमने कहा था ना कि हमारी आस्था की चीज है। भैया जी को कुंडलियां अपने हाथ से बनाने का शौक है। शर्त हार चुके हैं आप, जल्दी करिए, फोन दिलवाइए। बेटा, आप बोर हो रहे होंगे ना? हाँ।
गेम खेलो। गेम तो आप खेल गए हमारे साथ। क्या बदतमीजी है ये? मेमोरी कार्ड निकाल दिया, सिम निकाल दिया और बच्ची को फोन थमा दी। अरे भाई, इसमें बदतमीजी क्या है? आपने कहा था कि सेफ में हमारे काम का हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो घर के किसी एक सदस्य को मैं फोन दे दूंगा। क्यों लक्ष्मी चरण जी, गुड़िया आपके घर के सदस्य नहीं है क्या? और फिर आपने कहा था कि सदस्य को फोन देना है तो दे तो दिया। अभी छोटी बच्ची है, ये किसे फोन करेगी, इसलिए सिम निकाल ली। हाँ हाँ ठीक है, अब तसल्ली हो गई ना। चलाओ ये कुंडलियां लौटा दो, वापस रखवा देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है लक्ष्मी चरण जी, रहने दीजिए। और हाँ, आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है, तो आप सब लोग जाके अपने अपने कमरों में आराम कीजिए। जाइए। एक मिनट, सबकी कुंडलियां तो मिल गई, संतोष की? मैं कुंडली उंडली को नहीं मानता, तो भैया जी को मैंने मना कर दिया था कुंडली बनाने से। क्या बात है, आपने बोला और लक्ष्मी चरण जी मान गए? शहर का सबसे बड़ा बाहुबली आपकी बात सुनता है। कमाल के आदमी हो आप तो। अरे वो क्या है ना, पापा जी हाथ से कुंडली बनाते हैं और जिसकी आस्था उस चीज में ना हो तो फिर वो करते ही नहीं है। और फिर भाई साहब तो कुंडली के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जब मैंने कहा कि कुंडली पे भरोसा नहीं है तो उन्होंने मेरे हाल पे मुझे छोड़ दिया। ठीक है, चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात समझ में नहीं आ रही। लक्ष्मी चरण जी पूरे परिवार की कुंडलियां बनवाते हैं, भविष्य बताते हैं, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उनको खुद का भविष्य नहीं पता कि आज उनके घर पे रेड पड़ने वाली है। अपनी अफसर की कुर्सी का इतना घमंड है ना तुझे, तो ठीक है, अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक फोन कॉल करने दे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक फोन। एक बात याद रखना, अगर अपने किसी बिजनेस पार्टनर या एसोसिएट को कॉल किया ना, तो हम अपनी एक टीम वहां भी रेड करने भेजेंगे। इसलिए जिसको भी कॉल करना चाहो, सोच समझ के करना। चलो अपने सीनियर को फोन लगा। सोलंकी सर, लक्ष्मी चरण जी आपसे बात करना चाहते हैं। बात कराओ। स्पीकर पर डालो। कहिए भैया जी, कैसे याद किया आपने? क्या है, बैठे बिठाए घर में रेड पड़वा दी? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। भैया जी आपको तो पता है, मुझे भी इन सब बातों का पता नहीं रहता, वो लास्ट मोमेंट पता चलता है। और फिर जब मार्तन त्रिपाठी जैसे ऑफिसर हो तो डिपार्टमेंट में किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ता। चलो ठीक है, जो गलती हुई सो हुई, अब फौरन ये रेड रुकवा दो। भैया जी आपको क्या लगता है, अगर मेरे हाथों में होता तो क्या मैं नहीं रुकता? मतलब? अरे ये ऑफिशियल वारंट है भैया जी, जब तक रिकवरी नहीं हो जाती कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कर नहीं सकता या करना नहीं चाहते? नहीं भैया जी, ऐसी बात नहीं है। सब समझता हूँ मैं कुत्ते के बीच। एक बार इन्हें यहाँ से जाने दे, फिर मैं एक दिन में तेरी नौकरी खा जाऊंगा। देखो लक्ष्मी चरण, तुम बाहुबली हो, पॉलिटिशियन हो, सरकारें बदल सकते हो, मेरी नौकरी भी खा सकते हो, पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गई बात, मिल गई तसल्ली सीनियर से बात करके। और कुछ? अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाइए और आराम कीजिए। पता करो ये सोलंकी अचानक इतना ईमानदार और निडर कैसे बन गया। कहीं वो भी इस मार्तंड के बाप का बदला उससे मिलकर तो नहीं ले रहा? हाँ भैया जी, पर इसने हमारे फोन ले लिए हैं, पता कैसे लगाएंगे? गड्ढा खोद के पाताल के रास्ते से बाहर निकलो। मैं नहीं जानता कि कैसे करोगे, लेकिन पता करो। पिताजी बचपन में छोड़ के चले गए और अम्मा को लकवा मार गया, और ये मूलवती भाई मेरे गले बांध गए, जो किसी काम का नहीं है। भैया जी आप जरा भी परेशान मत होइए, कुछ निकालते हैं रास्ता। अनंत, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। जी भैया। हाँ शफीक, मेरी बात सुनिए, ये मार्तन त्रिपाठी का कोई सीनियर है सोलंकी डिपार्टमेंट में, उसका जन्म कुंडली निकाल। ये मार्तंड के बाप के साथ उसका जरूर कोई कनेक्शन है, और इसी फोन पे मैसेज करना, ठीक है? फटाफट लग जाए। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।